हाँ, हेलो एवरीवन। ये मेरे क्लाइंट हैं। इन्होंने 2 महीने पहले मुझसे कलर करवाया था, फिर कहीं बीच में जाके इन्होंने केराटिन करवा लिया, जिससे इनका कलर पूरा ख़राब हो चुका है और पूरे सारे पेची-पेची इनको स्टेप दिख रहे हैं यहाँ पर। अब देख रहे हो मैं जहाँ फिंगर रख रहा हूँ, कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट, जिस वजह से पूरा हेयर इनका अनइवन हो चुका है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले इनके बालों में हमने अच्छे से प्यूरीफाइड हेयर वॉश किया। हेयर वॉश हमने समथिंग 1 से 2 बार किया हमने, क्योंकि इसलिए किया हेयर वॉश 1 से 2 बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेमिनेशन हो चुका था केराटिन का। हेयर वॉश करने के बाद में हमने टॉवल ड्राई भी किया था। हाँ, टॉवल ड्राई करने के बाद में बालों को ड्राई किया, बालों को सुखाया। सुखाने के बाद में देखा कि बहुत ज़्यादा पेची दिख ही रहा था ऑलरेडी पहले से हमने, तो फिर हमने क्या यहाँ पर 1:3 का एक रेशो लिया अपना प्री लाइटनिंग का, और 10 वॉल्यूम के साथ में, और सारे जितना भी लेमिनेशन था केराटिन का सारा हमको निकालना पड़ा। अब प्री लाइटिंग तो हमने किया, लेकिन साथ साथ में एक रिस्क भी था बालों को मतलब देखने का कि कहीं ना एक्स्ट्रा केमिकल की वजह से कहीं ना कहीं बाल डैमेज ना हो जाए। साथ में हमने प्लेक्स भी अपने भर के अच्छे से यूज़ किया। मतलब ये फाइबर प्लेक्स को हमने यूज़ किया हमने, जिससे हमारा हेयर बहुत ज़्यादा सेफ रहा। लास्ट में हमने प्री लाइटिंग करने के बाद में हेयर को रीचेक भी किया, कहीं इलास्टिक को चेक किया कि बालों में कितनी स्ट्रेंथ बची हुई है, क्योंकि ये बहुत देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जब तक हम अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो बाल आपका और प्रोसेस से ख़राब भी हो सकता है। अब वो प्री लाइट को वॉश करने के बाद में फिर हमने देखा कि येलो टोन फिर भी दिख रहा कहीं ना कहीं हमें। तो हमने फिर क्या किया, हमने यहाँ पर प्री पिगमेंट का फार्मूला यूज़ किया। यहाँ पर 0:77 को हमने लिया, और 6 days 6 को हमने लिया, और साथ में इसको प्री पिगमेंट का डोज बनाकर बस जहाँ पर येलो टोन दिख रहा था मुझे, वहाँ पर मैंने इसको डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करने के बाद में अच्छे सारे बालों पर अप्लाई करने के बाद में अब देख ही रहो कितना येलो टोन दिख ही रहा है। गाइस, आपको स्पेशली अगर ऐसा कुछ टास्क है, आपको बहुत ध्यान दे के काम करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है केमिकल के बाद में। अब इसको सर हमने वॉश किया, वॉश करने के बाद हमने 3 कलर ट्यूब को लिया है। हमने यहाँ पर 7 days 5/7 को लिया, 7 days 6/5 को लिया, और 6 days 6 को लिया है मैंने। उसको जब हमने प्री पिगमेंट को वॉश करने के बाद में, बालों को ड्राई करने के बाद में, फिर हमने यहाँ पर ये 3 कलर ट्यूब को आपस में मिक्स करके रूट को 1 इंच छोड़कर, आप देख ही रहो, ये रूट से 1 से 1.5 इंच छोड़कर हमने सारे बालों में पूरा ग्लोबल किया है हमने। पूरा ग्लोबल करने के बाद में हमने पूरा कंप्लीट इसको पूरा अच्छे से किया। फिर हमने क्या किया, इसको रूट मतलब टचअप हमने स्टार्ट किया हमने हाथों हाथ ही। रूट टचअप में हमने जो नंबर जो लिया है उसमें लिया है हमने 4 days 6 एंड 5 days 6, जो कि डार्क शेड आता है, चॉकलेट फैमिली का कलर ही आता है, जिससे रूट से मैं मुझे काफ़ी अच्छा सा एकदम मेल्टिंग वाला कलर मिला, और जो उनका ग्रे हेयर था वो भी काफ़ी हद तक मतलब कवर हुआ। और अभी देखिएगा आपके सामने रूट टचअप के बाद में हम वॉश करके दिखाएंगे आपको कि इसका फाइनल रिजल्ट कैसा आया। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया गाइस। अब देखकर आपको खुद यकीन नहीं होगा कि इतना अच्छा रिजल्ट है। हमें खुद को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि हमें प्लान तो पूरा था हमारा कि किस तरह से हमें क्या प्लानिंग क्या करना है, कि बालों को शेप लेके भी चलना है, और पूरे बालों में अच्छे से हमने रूट टचअप करने के बाद में, हमने 20 मिनट वेट करने के बाद में फिर हमारा फाइनल रिजल्ट ये रहा। अब बताइए गाइस कि हमारा फाइनल रिजल्ट कैसा रहा। आप कमेंट में बिल्कुल बताइए। कि हमारा नया चैनल है, लेकिन आप हमें अगर बताएंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा हमने काम कैसे किया।